अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्बास खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खान ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कोरियन कॉन्सोनेंट्स है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोरियन कॉन्सोनेंट्स के मुतालिक पढ़ाया भी था कि टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं और बेसिक कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉन्सोनेंट्स 19 होते हैं और बेसिक कॉन्सोनेंट्स 14 होते हैं। उनमें से हमने 6 कॉन्सोनेंट्स को डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इसकी समझ भी आपको नहीं आएगी। तो आइए इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास 7वां कॉन्सोनेंट्स कोरियन का था इंग। इसको बोलते हैं इंग, कोरियन में इंग कहते हैं। और इसकी साउंड कुछ इस तरह है कि ये जब भी किसी भी जगह शुरू में आएगा तो ये खामोश, ये मतलब साइलेंट होगा, और दरमियान में आएगा तो भी साइलेंट होगा, लास्ट में आएगा तो ये इंग यानी ING की आवाज़ निकालेगा। तो हम इसकी आवाज़ से ही अभी ज़ाहिर हो रहा है। देखिए इंग इसको बोला जाता है इंग। अभी इसको हम कोरियन में लिखते हैं, इंग किस तरह लिखते हैं, ये देखिए ई आ गया। देखिए ये शुरू में जब आया है हमारे पास ये कॉन्सोनेंट, मैंने आपको बोला है जब भी शुरू में आएगा तो ये खामोश होगा यानी साइलेंट, इसकी कोई आवाज़ नहीं होगी। ये देखें यहाँ पर ये शुरू में आ गया तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है। इसके साथ स्टैंडिंग वावल का ई लगा हुआ है तो सिर्फ उसकी आवाज़ होगी ई। आगे इंग हम किस तरह लिखेंगे, देखिए जब भी हम कोई स्टैंडिंग वावल या अंडरनीथ वावल शुरू करते हैं, अगर उससे पहले हमारे पास ये कॉन्सोनेंट इंग आ जाए तो वो फिर हमें पता होता है कि ये खामोश है, इसकी आवाज़ कोई भी नहीं है, तो ये साइलेंट है। साइलेंट जब होगा तो उसके बाद हम उस वावल की आवाज़ निकालेंगे। जिस तरह इसमें हमने वावल की आवाज़ निकाली कि ये ई आ गया, इसी तरह फिर हमने ये साइलेंट जो कॉन्सोनेंट है ये लगा दिया इंग। उसके बाद हमने अंडरनीथ वावल्स का ओ लगा दिया, जिसको ओ बोलते हैं, हम पढ़ते हैं ओ हैं। उसके बाद फिर हमने यही इंग लगा दिया। अभी इस पूरे लफ्ज़ में आपको समझ आ जाएगी कि इंग की आवाज़ किस तरह शुरू में होती है और किस तरह एंड में। अब देखें इंग हमने शुरू में लगाया, ई की आवाज़ निकली, इंग की आवाज़ नहीं निकली, जबकि ई की आवाज़ निकली है क्योंकि स्टैंडिंग वावल ई था। और साथ फिर हमने दरमियान में ये लगाया, ये फिर भी खामोश है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, साइलेंट है। फिर भी हमने ओ की आवाज़ निकाली। आखिर में जब ये आया तो हमने इंग बोला, ई इंग ई इंग, मतलब शुरू में भी आवाज़ नहीं, दरमियान में भी नहीं, और आखिर में इसकी आवाज़ निकलती है इंग। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये शुरू में भी साइलेंट होगा, आखिर दरमियान में भी साइलेंट होगा, और आखिर में ING यानी इंग की आवाज़ निकालेगा। आगे आ जाता है शियत। इसको शियत भी बोलते हैं, शियत सियत दोनों बोलते हैं। अब देखें इसमें इसका साउंड ये कि ये सीन प्लस शीन की आवाज़ दो जगह निकालेगा, मतलब शुरू और दरमियान में ये सीन प्लस शीन की आवाज़ निकाल सकता है और लास्ट में ते की आवाज़ निकालेगा। अब देखें ये शीन की आवाज़ किधर निकालेगा और सीन की आवाज़ किधर निकालेगा, ये मैं आपको इस पेज पे समझाता हूँ कि ये शीन और सीन की आवाज़ किस तरह निकालता है। अब देखें हमारे पास ये शियत आ गया, ये ये शियत आ गया। अब देखें ये सियत और शियत की आवाज़ किस तरह निकलेगा, जब भी इसके साथ इस शियत के साथ स्टैंडिंग वावल का ई लगेगा तो ये शीन की आवाज़ निकालेगा, मतलब ये फिर शी बन जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ अगर आ लग गया स्टैंडिंग वावल का, या दूसरा ई लग गया या कुछ भी लग गया, और इसके अलावा जो भी लगेगा वो उसमें वो सीन की आवाज़ निकालेगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी इसके साथ स्टैंडिंग वावल का ई लगेगा तो ये शीन की आवाज़ निकालेगा, मतलब शी बन जाएगा। अब इसको हम कोरियन में किस तरह लिखेंगे, ये देखें ये आ गया शियत और स्टैंडिंग वावल का ई हमने लगाया है। अब इसको शियत पढ़ते हैं तो ये शी हो जाएगा, शी। आगे आगे इंग लगाएंगे, ये जो इंग कॉन्सोनेंट है ये लगाएंगे। हमें पता है ये इधर खामोश होगा क्योंकि दरमियान में हमने खामोश कॉन्सोनेंट लगाना है, तो ये हम यही कॉन्सोनेंट लगाएंगे क्योंकि हमें पता है इसकी कोई आवाज़ नहीं होती दरमियान में, लास्ट में होती है लेकिन दरमियान में और शुरू में इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। तो अब आ जाते हैं फिर अंडरनीथ वावल्स का ओ लग गया, शी आगे फिर हम यही शियत लगा देंगे। तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ये जब शुरू में आया और इसके आगे स्टैंडिंग वावल ई लगा तो ये शी की आवाज़ इसने निकाली। फिर उसके बाद ये अंडरनीथ वावल्स का ओ लगा और ये ही शियत आखिर में लगा तो इसने
ते की आवाज़ निकाली, शीअत, शीअत आ गया। अब आगे आ जाते हैं जियत, इसको हम छियत भी पढ़ते हैं, जियत भी पढ़ते हैं। जियत आ गया, इसको हम देखें ये तीन, इसकी आवाज़ किस तरह होगी। ये जब शुरू में आएगा तो ये छे की आवाज़ निकालेगा, दरमियान में आएगा तो ये जीम की आवाज़ निकालेगा, लास्ट में आएगा तो ये ते की आवाज़ निकालेगा। अब देखिए इधर हमने ये इसको कोरियन में किस तरह लिखेंगे। ये आ गया छियत और ये हमारे पास उत आ गया। अब देखें ये छी उत, ये देखें इसका भी हमें इसमें आवाज़ में इसमें पता चल रहा है कि ये छी शुरू में आए तो इसने, हम जियत भी पढ़ सकते हैं, चियत भी पढ़ सकते हैं। जी पढ़ लिया, स्टैंडिंग वावल ई लगा हुआ है तो ये जी हो जाएगा। आखिर में इंग के बाद उ लगा हुआ है, फिर ये जियत लगा हुआ है, तो हमने इधर पढ़ा है कि ये जब शुरू में आएगा तो ये छे या जीम की आवाज़ निकालेगा, दरमियान में आता तो जीम की आवाज़ निकालता, तो लास्ट में आया है तो ये ते की आवाज़ निकालेगा, तो ये हमारे पास जियत बन जाता है। अब आगे आ जाते हैं छियच, इसको हम छियच पढ़ते हैं, छियच। अब इसमें ये शुरू और दरमियान में जब भी आएगा तो ये छे की आवाज़ निकाल के छे, और आखिर में जब भी आएगा तो ये ते की आवाज़ निकालेगा। अब देखें हम इसको चियत, चियत लिखते किस तरह हैं। ये आ गया छे ई छी, आगे इंग जो कि साइलेंट होगा, आगे आ गया ओ, और ये फिर हम इसको लगा देंगे तो ये हमारे पास छियत बन जाएगा। देखिए हमें इससे साउंड से ज़ाहिर करना है कि ये शुरू में आया तो छे की आवाज़ निकाली है इसने, लास्ट में ये आया है तो इसने ते की आवाज़ निकाली है, छियत, छियत। अब आगे आ जाता है क्योक, इसको हम पढ़ते क्योक हैं, क्योक। क्योक किस तरह पढ़ते हैं ये देखें, क्योक, ये खी आ गया और ये उक। अब इसका आवाज़ ये है कि ये देखिए ये सिर्फ खे की आवाज़ निकालेगा बस। अब इसके साथ स्टैंडिंग वावल लग गया, खी के साथ स्टैंडिंग वावल लग गया, खी आगे लग गया और ये फिर खेक आ गया। तो हमने इसके साउंड में लिखा हुआ है कि ये जिधर भी आएगा, शुरू में आए, दरमियान में आए, लास्ट में आए, ये सिर्फ एक ही आवाज़ निकालेगा, खे की। तो ये क्या बन गया, क्योक, क्योक। अब आगे आ जाता है थियोथ। थियोथ हम किस तरह लिखते हैं। थियोथ में देखें हमने पहले इसका साउंड देखते हैं, ये जिधर भी आएगा, शुरू में आएगा, लास्ट में आएगा, दरमियान में आएगा, ये आवाज़ थे की ही निकालेगा। अब इधर आ जाता है थी उथ, ये हमारे पास थे ई, स्टैंडिंग वावल का ई, और आगे इंग खामोश, फिर लग गया ओ, फिर उसके बाद ये ही थे। ये शुरू में आया, इसने फिर भी थे की आवाज़ निकाली, लास्ट में आया फिर भी थे की आवाज़ निकाली, तो ये हमारे पास त्योत बन जाएगा। अब आगे आ जाता है हमारे पास हियत, हियत, हियत। हियत की आवाज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि ये शुरू में जब भी आएगा तो हे की आवाज़ निकालेगा, आखिर में आएगा तो ये ते की आवाज़ निकालेगा। अब इसको हम लिखते हैं कोरियन में किस तरह, ये ही हो गया, इसके आगे स्टैंडिंग वावल ही लग गया, ही हो गया, और इसके बाद इधर देखिए इंग हमने लगाया, खाली इंग। इसमें और इसमें फ़र्क है, ये हेत है और ये सिर्फ इंग है, इंग इधर खामोश है। हेत जिधर भी आएगा, शुरू में आए या दरमियान में आए, तो ये है की आवाज़ ज़रूर निकालेगा। इस तरह अगर खाली ये जो हम अपनी मैथ्स में जिसको हम ज़ीरो लिखते हैं, ये ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो खाली जिधर भी आएगा उधर ये शुरू में और दरमियान में इसकी आवाज़ नहीं होगी, लास्ट में इसकी इंग की आवाज़ होगी। और जब हेत आएगा तो ये इसकी शुरू और दरमियान में भी आवाज़ होगी और लास्ट में भी आवाज़ होगी। अब आगे आ जाते हैं ही बन गया हमारे पास, आगे ओ लगा देंगे साइलेंट, फिर हम इसी हियत को उठा के लिख देते हैं इधर, तो ये हमारे पास हियत बन जाएगा। अब आगे हमारा बेसिक कॉन्सोनेंट्स का लास्ट कॉन्सोनेंट जो वो फी ओ, फ्यो। अब देखिए हमारे पास ये फ्यो आया हुआ है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसी तरह का वो था, लेकिन वो दरमियान में उल्टा ए बना हुआ था, उसको हमने बी और पे पढ़ा था। वो फे, बे और पे की आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन ये सिर्फ फे की आवाज़ निकालेगा। ये शुरू में आए, लास्ट में आए, दरमियान में आए, जिधर भी आएगा फे की आवाज़ निकालेगा।
अब इससे हमें इसी से हम लिखते हैं, देखिए ये फे, इसने शुरू में आया फे की आवाज़ निकाली। अब आ जाता है इसके साथ स्टैंडिंग वोवल का ई, फी, आगे इंग इधर दरमियान में आ गया ये खामोश, इधर आ जाता है ओ, फिर आ जाता है यही फी ओप, फी ओप। तो ये हमारे पास फी ओप बन जाएगा, फी ओप, फी ओप। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे और भी नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच।